हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो में हम देखेंगे कि हम रिएक्ट को HTML के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि पहले बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क यूज़ करके एक इंडेक्स पेज बनाएंगे। यहाँ पे अगर बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाएंगे हम, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स में आपको कुछ एग्जाम्पल दिख जाएंगे, जिसमें से मैं ये प्राइसिंग वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जिसका HTML कंटेंट ये रहा। हम एक एक करके सारा जो हमारा काम का HTML है हम वो यूज़ करेंगे और कुछ ऐसा ही पहले पेज क्रिएट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहले हमारा एक नया रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो वही कमांड npx create react app और उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट का नाम learn react and it started building a new project. Let's wait. ओके, हमारा नया प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है रिएक्ट। इसे हम VS कोड में ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा index.html फाइल है और ये हमारी index.js फाइल है और package.json में हमारी स्टार्ट स्क्रिप्ट है। तो इसे रन करने के लिए मैं कमांड से लिखूंगा npm run start। तो यहाँ पे हमारा लोकल सर्वर रन हो चुका है, जिसने लोड किया है हमारा ये index.js, जिसके अंदर ऐप कंपोनेंट है जो कि app.js में है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो कंटेंट है div के अंदर, इसको हम रिप्लेस करेंगे हमारे पेज के साथ। तो हम वापस हमारे कोड में आते हैं, जहाँ पे मेरे पास यहाँ बॉडी पार्ट है मेरा, ये div से लेके यहाँ ये बॉडी के अंदर, ये div से यहाँ से लेके जहाँ पे बॉडी ख़त्म होती है, तो बॉडी पार्ट ओवर हियर। तो जितना भी पार्ट है मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसके साथ रिप्लेस कर देता हूँ। अभी वो कुछ एरर दे रहा है, लेट्स वेट। यहाँ पे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे एरर चली गई। तो मेरा अभी जो div है कंटेनर, वो यहाँ शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे एक एरर है, मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। ये img टैग है, उसे क्लोज कर देता हूँ, सेल्फ क्लोजिंग टैग। ओके, तो img टैग है और कुछ है यहाँ पे, नथिंग। यहाँ पे हमारा कंटेंट आ चुका है। लेट्स सी हमारे रिएक्ट ऐप में। ओके, इट इज़ गिविंग मी एरर। ये एरर है मेरे टेबल के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारे वापस कोड में जाएंगे और इसमें हमारा टेबल टैग है, ये रहा। इसके मैं अभी के लिए मैं रिमूव कर देता हूँ, जो मेरा टेबल रिस्पॉन्सिव है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, पूरा टेबल ही यहाँ तक। ये कंपेयर प्लांट की भी ज़रूरत नहीं है एंड सेव। अब मेरा कंटेंट तो आ चुका है, अभी भी मेरी CSS लोड नहीं हुई है। तो CSS लोड करने के लिए अगर मैं अपने वापस HTML पेज पे जाऊं और यहाँ पे देखो, ये बूटस्ट्रैप की main.css फाइल है, इस पर क्लिक करेंगे और इसकी जो URL है इसको कॉपी कर लो, कॉपी, और हमारे कोड में जो पब्लिक फोल्डर में index.html फाइल है, यहाँ पे ये जो टाइटल है इसके नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसे। सॉरी, इसको मुझे पूरे को कोड को कॉपी करना पड़ेगा। वेयर इट इज, और ये जो URL है, ये URL को कॉपी कर लेते हैं और पूरी जो रिलेटिव URL थी मैंने उसकी जगह एब्सोल्यूट URL दे दी। सेव करके ही मेरा ये पेज
जैसा यहाँ पे दिख रहा था, कुछ कुछ ऐसा ही दिख रहा है। ओके, सो हमने हमारा HTML जो कंटेंट है उससे ऐप कंपोनेंट के अंदर लोड कर लिया है। सो ये तो हमने पहला पार्ट किया है कि हमने सारा HTML कंटेंट कॉपी करके एक ही कंपोनेंट में ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीपल कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। सो मल्टीपल कंपोनेंट में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये जो हेडर पार्ट है हमारा, इसे हम एक अलग कंपोनेंट में ले लेते हैं। तो अलग कंपोनेंट में लेने के लिए मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करूँगा, न्यू फोल्डर कंपोनेंट्स, और उसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा header.js, जिसमें H कैपिटल लिख रहे हो। ओके, ये कुछ नहीं है, बस एक फंक्शन है, फंक्शन हेडर, और उसके अंदर हम अभी के लिए रिटर्न हेडर कर रहे हैं, सेव इट। और यहाँ पे ये जो हेडर लिखा है इसके अंदर ही मैं इस कंपोनेंट को लोड करूँगा, इसलिए होगा हमारा हेडर और इसे सेल्फ क्लोज। तो अभी भी इसे नहीं पता है हमारा हेडर कंपोनेंट कहाँ है, तो ये हमें एरर दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो कंपोनेंट है इसे इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए मैं लिखूंगा इंपोर्ट, और यहाँ पे हमारी करंट डायरेक्टरी डॉट, हमारा फोल्डर का नाम है components/header, जिसमें से मुझे चाहिए हेडर कंपोनेंट। तो अभी भी ये लोड नहीं कर पाएगा इसे, और वो हमें बोल रहा है कि दैट इट कैन नॉट सर्च द हेडर कंपोनेंट, क्योंकि अगर आप कोई कंपोनेंट बनाते हो तो उसे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर और सेमीकोलन। वापस यहाँ जाते हैं तो देखिए यहाँ पे हेडर आ चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये हेडर पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे मैं यहाँ से कट करता हूँ, सेव इट, हेडर में जाते हैं, और यहाँ पे जो रिटर्न लिखा है इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ div, या सीधा ही लिख देते हैं हेडर। वापस आते हैं और हमारा हेडर आ चुका है। तो एक बार निकाल देते हैं इस हेडर कंपोनेंट को, लेट्स सी, हमारा हेडर चला गया। वापस एक बार ले आते हैं हेडर कंपोनेंट, और हमारा हेडर आ चुका है। सो ये हमने हेडर पार्ट को लिया। वैसे ही एक और कंपोनेंट क्रिएट कर देता हूं, न्यू फाइल footer.js, और इसमें एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन फूटर, और इसके अंदर लिखते हैं रिटर्न, ब्रैकेट के अंदर हमारा जो भी फूटर का कंपोनेंट है हम स्क्रॉल करेंगे नीचे, यहाँ फूटर यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म। मैं इसे कट कर लेता हूँ, कट, सेव, और फूटर में जाके पेस्ट। ओके, यहाँ हम लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फूटर, सेव इट, और अब हम देखेंगे तो यहाँ से हमारा फूटर जा चुका है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो फूटर कंपोनेंट को लोड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, फूटर टैग ओवर, और यहाँ पे ऊपर जैसे हेडर इंपोर्ट किया वैसे ही फूटर को इंपोर्ट करेंगे, फूटर। वो ऑटो शॉर्टिंग कर रहा है मेरा VS कोड, इट्स ओके। और यहाँ पे मेरा फूटर आ चुका है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे हमारा जो इंडेक्स पेज था उस इंडेक्स पेज में हमने दो पार्ट के कंपोनेंट बना दिए, हेडर एंड फूटर। इसको हम हाइड कर देते हैं, और ये है फूटर, और ये है मेरा बीच का मेन कंटेंट। सो मैं इसको भी एक अलग कंपोनेंट में ले सकता हूँ, लेकिन हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमने अभी क्या किया, हमारे दो कंपोनेंट्स बना दिए, हेडर एंड फूटर। ये दोनों कंपोनेंट्स यहाँ पे है। हम जितने चाहे उतने पेज यूज कर सकते हैं, जितनी बार हेडर यूज करना चाहे वो कर सकते हैं हम। मैं 3 बार अगर यूज करूंगा तो यहाँ पे मुझे 3 बार वो हेडिंग दिखा रहा है। सो हम लोग हमारे सारे HTML कोड को ऐसे कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट करके उसको मॉड्यूलराइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक।
आगे हम देखेंगे कि कैसे हम लोग रिएक्ट के कंपोनेंट जो हमने क्रिएट किए हैं वो कंपोनेंट क्या है, क्या डिफरेंट टाइप्स है, और उसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। सो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।